स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस बल एवं दाब पढ़ रहे हैं। तो बल पूरा हो गया था, आज दाब पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको प्रेशर इंग्लिश में कहते हैं। प्रेशर, दाब, ये दाब क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो इससे पहले क्या बल समझे, ठीक है। तो बल लगाने से क्या हो रहा था, गति हो रहा था, आकार परिवर्तन हो रहा था, दिशा परिवर्तन हो रहा था, ये सब हो रहा था। तो ये दाब क्या है, दाब, प्रेशर। तो बल जिस सरफेस में लगाते हैं वहाँ पे दाब भी लगेगा, बिना दाब का बल नहीं लग सकता है, ठीक है। तो एक निश्चित एरिया में जितना हम बल लगा रहे हैं उसी बल को दाब कहते हैं। लेकिन इसमें एरिया आ जाएगा, एरिया से उसको रिलेट करके देखेंगे। जिस एरिया में, जैसे ये हम बल लगा रहे हैं यहाँ, तो इतना सा एरिया में, तो इतना सारा एरिया में जितना हम दाब लगा रहे हैं, दबा रहे हैं जितना, इसको एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। यानी कितना बल लगा रहे हैं उसको बटा क्षेत्रफल कितना है, कितना एरिया में, इतना बड़का एरिया में जैसे बल लगा रहे हैं तो इतना बड़का एरिया से कितना बल लगा रहे हैं, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, उसको इस एरिया से भाग दे देंगे तो वही प्रेशर कहलाता है, दबाव कहलाता है, दबाव, ठीक है। जैसे बहुत जोर से अगर यहाँ देंगे, बहुत जोर से दबाएं तो दाब ज़्यादा है, चेपो चाको हो जाएगा। और हल्का सा इसे छूले रहेंगे तो दाब कम, ठीक है। और बात समझिए, तो जितना ज़्यादा बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, उतना अधिक क्या होगा, दाब होगा, प्रेशर होगा, है ना। तो प्रेशर और दबाव चीज हुआ है कि है, बस दबाव मतलब दबाने से गति हो रहा है, कुछ वैसा हो जा रहा है ना, उसमें भी ताकत लगा रहे हैं, इसमें भी वही ताकत लगा रहे हैं। लेकिन ताकतवा को गिनेंगे, क्या हो रहा है, गति हो रहा है कि नहीं हो रहा, ओकरा नहीं देखेंगे। बस यहाँ देखेंगे कि कितना ये जो एरिया है इसमें कितना बल लग रहा है, कितना बल लगा रहे हैं एक निश्चित एरिया में, तो वही उसका हो गया प्रेशर माने दबाव, ठीक है। इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहे आप तो क्या लिखेंगे, एकांक क्षेत्रफल में कार्यरत बल, एकांक क्षेत्रफल में कार्यरत बल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। एकांक क्षेत्रफल में यानी एक निश्चित से क्षेत्रफल में, एक क्षेत्रफल में लगने वाला बल या कार्यरत बल क्या कहलाता है, दबाव कहलाता है। अब ये डिपेंड किस पर करेगा, हैं, या इसका कार्यरत बल, इसका फार्मूला लिख देते हैं सही से, प्रेशर इजगुल क्या बोल रहे हैं, कार्यरत बल किसमें, बल एफ किसमें, एक निश्चित एरिया में, तो एफ इज इक्वल पी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई ए। एफ मतलब फोर्स, एफ मतलब समझ में आ रहा है बल, और ए मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। तो दाब बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू एफ बाई ए, ठीक है। अब इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक देखिए फोर्स का न्यूटन होता है और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई मात्रक हो सकता है, क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को पास्कल लिखते हैं, ठीक है। पी से दिखाते हैं, पी मतलब पास्कल, याद रखें, ठीक है। तो पास्कल से भी लिखते हैं, अवश्य। और बड़ा वाला वही 1 किलो पास्कल लिखेंगे, पी ए से दिखाते हैं, पी ए पास्कल, ठीक है। डिपेंड किस पर करता है उसको ध्यान से समझिए, डिपेंड करता है किस कारक, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल अगर क्षेत्रफल बढ़ा दे तो क्या होगा बताइए बाबू, ये प्रेशर, दाब बढ़ा दे तो दाब क्या होगा, दाब घटेगा कि बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ा दे, क्षेत्रफल बढ़ा दे तो दाब, प्रेशर कम लगेगा कि ज़्यादा, क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, है ना। क्षेत्रफल जैसे इतना बड़का क्षेत्रफल में एक के बार ऐसे दबाव लगाना है, और एक कम क्षेत्रफल में दबाव लगाना है, तो कम में ज़्यादा ताकत लगेगा, ज़्यादा क्षेत्रफल में कम ताकत लगेगा। यानी क्षेत्रफल बढ़ा दे तो दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा कैसे कम होता है, जैसे एक कांटी है, मान के चलिए एक कांटी है, ठीक है, एक कांटी है, इसके ऊपर आप हाथ रख के, और बहुत सारा कांटी है, 7-8 गो कांटी है इस तरह से, उसमें ऊपर आप हाथ रखिए, तो इसमें थोड़ा दबाइए दीजिएगा ना तो नहीं जल्दी चुभेगा। लेकिन एक गो कांटी है, इसमें थोड़ा सा भी दबाइएगा तो चुभ जाएगा। यानी एक कांटी है, यानी इसमें क्या है, पतला है, नुकीला है, तो इसमें क्या है, क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है तो सट से घुस जाएगा, यानी दबाव बहुत बढ़ेगा। अब देखिए कांटी है या सुई है, नुकीला तरफ से इसे चुभाना चाहे तो चुभ जाएगा, अब इधर भोथड़ा तरफ इधर चुभाइएगा तो नहीं चुभेगा। क्यों, क्योंकि इसकी एरिया बड़ा है, एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम लगेगा। एरिया ज़्यादा है,
प्रेशर कम लगेगा। इधर नुकीला है घुस जाएगा, एक तरह नुकीला रहेगा घुस जाएगा। कांटे जो जिधर नुकीला है ठोकेंगे ठोका जाएगा, चल जाएगा अंदर, लेकिन पीछे से ठोकेंगे तो बहुत मुश्किल होगा ठोकना, नहीं घुसेगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने से दबाव कम हो जाता है। क्षेत्रफल बड़ा हो गया तो दबाव कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम होगा तो दबाव ज़्यादा होगा। ठीक है। अब चाकू देखिए, एक तरफ पूरा धार रहता है, एक तरफ थोड़ा भोथड़ रहता है। अब भोथड़ तरफ काटिएगा तो ये रेतना पड़ेगा, ये बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा तब कटेगा। और धार तरफ काटिएगा खच 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 कटा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस धार मतलब धार किसको बोलते हैं? पतला एकदम है, बहुत पतला। पतला है मतलब क्या? एरिया कम है। एरिया कम है तो तनिए कुंदा में खचा खच कट जा रहा है, प्रेशर लग जा रहा है। हल्का बल लगा रहे हैं और प्रेशर लग जा रहा है। अब उधर भोथड़ तरफ करेंगे तो उधर क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसलिए क्षेत्रफल ज़्यादा है इसमें, तो बल बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा तब प्रेशर बनेगा। ठीक है। तो क्षेत्रफल के बढ़ने से प्रेशर घट जाता है, क्षेत्रफल के घटने से प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। और दूसरा डिपेंड करेगा बल पे, तो ये डायरेक्टली डिपेंड रहेगा। बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। ठीक है। बल बढ़ा देंगे यानी बहुत ताकत लगाएंगे तो दबाव भी बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो दबाव कम हो जाएगा। ठीक है। तो एफ ई जो है दबाव वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। ठीक है। एरिया का मतलब क्षेत्रफल का, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दबाव था। अब इसमें कुछ कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, ये सब क्रियाकलाप को समझते हैं। बुक में जो भी पढ़ना बाबू, JCERT का जो बुक है, एक भी चीज़ नहीं छोड़, जो चीज़ है उसी को पढ़ा रहे हैं, अलग से बाहर से नहीं पढ़ाएंगे ना, इसलिए ये बुक का ही सहारा ले रहे हैं। बाहर से पढ़ाने में पढ़ाते पढ़ाते अंदर बहुत दूर चल जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाता है। इसीलिए अब यही सब बुक से ही पढ़ाएंगे, पूरा एकदम बुक में जो है लिखा हुआ बस वही चीज़ पढ़ाएंगे, और वही चीज़ को समझाने के लिए खाली बाहर का बात का प्रयोग करेंगे और कुछ और बाहर का टॉपिक नहीं लेंगे। ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं तो दैनिक जीवन में दबाव का अवलोकन। दैनिक जीवन में आप दबाव देखे ही होंगे, जब एक व्यक्ति गद्दे पर खड़ा रहता है तो गद्दा अधिक दब जाता है। गद्दा पर खड़े हुए बैठिएगा तो दब जाता है, दबाव दिख रहा है यहाँ। ठीक है। फिर जब उठता है तो गद्दा फिर अपना स्थिति में आ जाता है, लेट जाता है, परंतु लेट जाता है तो गद्दे में लेट जाने के बाद गद्दा कम दबता है। ध्यान दीजिए, गद्दा में खड़ा होइएगा तो ज़्यादा घुस जाएगा पैर, ज़्यादा दबेगा, लेकिन वही पूरा लेट जाइएगा तो गद्दा पूरा उतना, जितना खड़ा होने से गद्दा नीचे घुस गया था दब गया था उतना नहीं दबेगा। काहे कि खड़ा सूत गए पूरा, यानी पूरा क्षेत्रफल देखिए बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया तो कम दबाव लग रहा है, लेकिन खड़ा होइएगा तो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, इसलिए घुस जाता है ज़्यादा है पैरवा, है ना। देखोगे ठीक। उसके बाद धार चाकू को देखिए, देखबे किए हैं, है ना। धारहीन चाकू और धारदार चाकू में जल्दी कटाता है, क्योंकि क्षेत्रफल का बात है वही है। अब देखिए तरल पदार्थ में भी दबाव डालता है, तरल पदार्थ भी दबाव डालता है, उसको देखते हैं। तरल पदार्थ का अर्थ है द्रव और गैस दोनों। दबाव की दृष्टि से दोनों की विशेषताएं एक होती है। तो दबाव जो है तरल पदार्थ यानी पानी भी और हवा भी दबाव डालता है। तो यही पानी और हवा कैसे दबाव डालता है उसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है। तो द्रव के द्वारा आरोपित बल, तो द्रव जैसे पानी, तेल, एल्कोहल, पेट्रोल इत्यादि द्रव है। सभी द्रव बर्तन के आधार एवं दीवार पर, बर्तन पर, जहाँ पे बर्तन, जिस बर्तन में पानी रखा गया है, द्रव रखा गया है, वो अपने बर्तन के दीवार पर भी वो दबाव डालता है, दबाव प्रेशर डालता है कि टूट फूट निकल, है ना, भाग, धक्का देता है चारों तरफ तो दबाव डालता है, लेकिन पैक रहता है नहीं कुछ होगा। लेकिन यही अगर छेद हो जाए, जैसे ये बर्तन पानी है, यहाँ छेद कर दीजिए तो क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। क्या कि पानी में दबाव है भैया, उसको जगह मिलेगा, ये दबते दबते बाहर निकल गया, दबाव है, प्रेशर डाल के बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो बर्तन में अपना दबाव डालता है द्रव भी। ठीक है। इसके लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है, 7 क्रियाकलाप। 7 देखिए, एक बर्तन लेना है या गिलास कुछ भी बोतल लीजिए और इसमें 3 जगह छेदा करने वाला है, जैसे 1 2 3 जगह, और पानी भरिए, इसमें पानी भर के अच्छे 3 जगह करिए। अब बोल रहा है कि पानी किस में सबसे ज़्यादा बहेगा, किस में सबसे तेज प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, देखिए तो सबसे नीचल काम, क्योंकि इतना इतना का यहाँ दबाव लग रहा है, प्रेशर इतना इतना पानी के यहाँ पड़ रहा है, तो ये ज़्यादा दूर तक निकलेगा। ऐसा ये थोड़ा कम और ये और कम निकलेगा। ठीक है। तो क्या होगा, जितना हाइट बढ़ेगा पानी का जो दबाव है, वो जितना हाइट ज़्यादा बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा उसका दबाव बढ़ता है। ठीक है।
जितना ज़्यादा हाइट बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका दबाव बढ़ेगा। तो द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है, कम होने से कम होता है। द्रव का दबाव जो है गहराई के बढ़ने से बढ़ता है, कम गहराई यानी गड्ढा कम होने से कम होता है, ठीक है। लेकिन इतना ऊपर से पानी अगर यहाँ से मार रहा है प्रेशर तो ज़्यादा दूर जाएगा। इसमें थोड़ा कम, इतने दूर तक प्रेशर मार रहा है इसलिए यहाँ तक जाएगा, और इसमें और एक कम थोड़ा सा मार रहा है प्रेशर इसलिए थोड़ा ही न सामने ही गिर जाएगा, ठीक है। तो ये क्रियाकलाप था, क्रियाकलाप 17। 18 नंबर क्रियाकलाप देखते हैं, इसमें क्या करने बोला है। 18 नंबर क्रियाकलाप एक और है, समान द्रव का समान गहराई पर दाब। अगर समान गहराई पर है तब दाब क्या होता है। गहराई बढ़ने से समझ में आ रहा है कि दबाव बढ़ता है, ठीक है। द्रव पर दबाव देख रहे हैं, द्रव पर दाब, गहराई पहला देखें, पहला गहराई बढ़ने से दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने से दाब बढ़ेगा, है ना। दबाव बढ़े, गहराई यानी गड्ढा बढ़ेगा तो दबाव ही बढ़ेगा। अब देखिए अगर सेम जगह में यहाँ छेद कर दिया, इसी के सीध में इधर भी इधर 2D है तो 2 ही जगह छेद कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रहेगा तो इधर 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 चारों तरफ 4-5 को जितना मर्जी छेद कर सकते हैं। बोतल है ना, कोई कटोरा है, बोतल है। अब इसको एकदम बराबर में कट करना है, ठीक है, बराबर में एकदम चारों तरफ। तो बराबर में करिएगा तो देखिएगा पानी फिर इसमें डालिएगा तो चारों तरफ पानी जो है ना बाबू, हर तरफ एक ही सेम डायरेक्शन में गिर रहा है, हर तरफ सेम डायरेक्शन में गिर रहा है। मतलब समान गहराई अगर हो, सेम गहराई पर छेद किया जाए तो क्या होता है, दबाव जो है सबका सेम रहता है, ठीक है। तो द्रव जो है समान गहराई रखे तो कतनो कोई दिशा में इधर पानी निकाले कि उधर चारों तरफ जो है सेम रहेगा, सेम गिरेगा, ठीक है। क्योंकि ये गहराई सेम है, सब कुछ सेम है तो सेम गिरेगा। तो ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन में एक और दिया हुआ है क्रियाकलाप, 19 क्रियाकलाप। उसमें बोला है ना, एगो लमका वाला बोतल लीजिए इसे, और एगो तनीकर से चौड़ा एक ठो लीजिए, ठीक है। और इसको भी वैसे ही छेद कर दीजिए बराबर में एकदम, इसमें भी चारों तरफ, ठीक है। अब बोला इसमें फिर पानी भरिए और इसमें जो पानी निकल रहा है ना उसका अवलोकन कीजिए, कौन ज़्यादा दूर तक जा रहा है और कौन कम दूर तक जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम दूरी पर जाएगा, सेम दूरी पर जाएगा। तो द्रव का दबाव जो है बर्तन के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका जो दबाव है वो भी सेम जगह तक गिरेगा, सेम जगह गिरेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। इससे क्या पता चलता है कि बर्तन का आकार या आकृति पर इसका दबाव डिपेंड नहीं करता है कि लंबा है तो बहुत दबाव डालेगा, ये चौड़ा है तो कम ना। आकार और आकृति पर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए और एक क्रियाकलाप देखते हैं, ऊंचाई। गहराई बढ़ने पर या ऊंचाई बढ़ने पर दबाव बढ़ता है, तो उसका एक और एग्जाम्पल एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिए क्या बोला है। क्रियाकलाप 20 में एक गुब्बारा लेना है, पारदर्शी बर्तन में एक गुब्बारा लेना है और इसको इसमें बांध देना है गुब्बारा को, ठीक है। यहाँ टाइट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसे गुब्बारा बांधल है, ठीक। अब इसमें पानी भरिए, शुरू खाली है तो गुब्बारा नहीं फूलेगा, ये तो सिकुड़ल है, फूल दिख रहा है नहीं, इसमें गुब्बारा बांधल है ना, सिकुड़ल है। पानी नहीं है तो नहीं फूलेगा, है पानी हल्का डालिएगा तो हल्का इसमें फूलेगा, क्योंकि हल्का दबाव डालेगा तो थोड़ा फूल जाएगा। अब इसमें और पानी भर दीजिए, इतना सब करिएगा तो थोड़ा सा फूलेगा, इसमें और पानी भर दीजिए तो एकदम पूरा हाथ है। तो ज़्यादा दबाव डालेगा ये इधर से खुला रहेगा, है ना। ज़्यादा दबाव डालेगा गुब्बारा ज़्यादा फूल जाएगा। तो गहराई बढ़ने से ऊंचाई बढ़ने से दबाव डालता है। ये छोटा सिंपल क्रियाकलाप है जिसको आप खुद कर सकते हैं। सोचिए बोतल है, बोतल में पानी भर दीजिए और उल्टा से इसमें एक मतलब गुब्बारा से बांध दीजिए। अब पानी जितना ज़्यादा डालिएगा उतना ज़्यादा गुब्बारा बड़ा होते जाएगा, और कम डालिएगा तो कम होगा, ठीक है। यानी गहराई बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। फिर 11 नंबर का 21 नंबर का जो एक है क्रियाकलाप, उसमें भी वही चीज़ करना है। बर्तन की दीवारों पर पानी का दबाव, दीवार में पानी का दबाव, इसमें यहाँ पे एक नली लग करके यहाँ गुब्बारा बांध रहा है, तो यहाँ भी पानी कम रखिएगा तो कम फूलेगा, पूरा भर दीजिएगा तो पूरा भरेगा, यानी दबाव निकलेगा, यहाँ पानी निकलेगा, इस पानी इसको फुला देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि द्रव भी दबाव डालता है ना, और द्रव का गहराई बढ़ा दे, ऊंचाई बढ़ा दे तो दाब उसका बढ़ जाता है, ठीक है।
तो द्रव भी क्या करता है, वो दबाव डालता है, दाब डालता है, दबाव डालता है ये भी। अब देखते हैं गैस पर कैसे दबाव डालता है, वायु के द्वारा लगाए दबाव। तो वायु भी दबाव डालता है, पता है कि नहीं, वायु दबाव डालता है तभी ना उड़िया के ले जाता है, ज़्यादा जो हवा चल रहा है तो उड़िया के ले जाता है, बड़ा बड़ा चीज़ों को है, हाँ, तो दबाव डालता है। ठीक है, आधार के एकांक क्षेत्रफल वाले एक लंबे बेलनाकार के आधार पर कार्यरत वायु का भार वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। तो वायु जो दबाव डालता है उसको बोलते हैं वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव। और इसको कैसे नापते हैं, जैसे ऐसे क्षेत्रफल में दबाव है तो उसको बल बटा क्षेत्रफल कर देते हैं। और इसका जो दबाव निकालना है तो एक लंब बेलन के आधार पर कार्यरत वायु का भार एक क्षेत्रफल पर, ठीक है, आधार के क्षेत्रफल पर, देखिए आधार बेलनाकार जैसा, आधार का क्षेत्रफल एक क्षेत्रफल है, उस पर एक बेलन जैसा, ये मान चलिए एक बेलनाकार बेलन के आधार पर कार्यरत वायु, ही बेलनाकार इतना से इतना तक जो यहाँ पर वायु कार्यरत है, बल लगा रहा है, जो वायु का भार जो है, वायु का भार यानी इस बेलनाकार आकृति में वायु ऑक्सीजन का जितना भार है उसको इस क्षेत्रफल, इसके आधार के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो वायुमंडलीय दबाव निकल जाता है। ठीक है, आधार के एकांक क्षेत्रफल वाले एक लंबे बेलन के आधार पर कार्यरत वायु का भार वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, तो वायुमंडल भी दाब लगाता है, हवा भी दाब लगाता है, इसलिए एक देखिए चूसक वाला ऐसा रबड़ वाला ऐसे चिकना सतह करते चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर का वायु निकल जाता है, इसको जोर से मारिए चिपक जाता है, क्योंकि अंदर जो है उसके अंदर का वायु निकल जाता है, हवा निकल जाता है, तो वो दबाव नहीं डालता। यहाँ से हवा निकल गया तो चिपक जाएगा, हवा नहीं इसे चिपक गया, बाहर का हवा इसको दबा ले, इसलिए जल्दी नहीं उखड़ता, थोड़ा ताकत लगता है, क्योंकि बाहर का हवा इसको दबाव डाल ले। ठीक है, दबाव डाल ले, क्योंकि वायुमंडल में दबाव होता है, हवा में भी दबाव होता है, ये दबा ले तो नहीं उठेगा। और यही थोड़ा सा उठ गया, किस तरह हवा बीच में घुस गया तो आराम से फिर उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में हवा घुस गया तो अंदर से भी अब दबाव डालेगा तो आराम से फेंक देगा, जैसे अंदर से होटक दे तो आराम से हो जाएगा। अब अंदर चिपक गया, बाहर वो एकदम जानतले ऐसा हवा जानतले रहता है तो नहीं उठेगा, लेकिन थोड़ा सा उठा ऐसा, थोड़ा सा अरे यहाँ हवा घुसा, हवा खुद उठाने लगेगा, इसको दबाव डालने लगेगा तो आराम से ही भाग जाएगा, उठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रबड़ वाला चूसक देखोगे, जहाँ मोबाइल स्टैंड में भी अब रहता है, स्टैंड भी वैसा हो रहता है, चिकना सतह वैसे कर देते हैं और उसको फिर तो हवा नहीं घुसेगा तो नहीं खुलता है। काहे कि बाहर से वायु उसमें प्रेशर लगा ले हैं, और जैसे हवा तन्नी को घुसा और वो उसको निकाल दे आवाज़, तो हवा भी प्रेशर डालता है। एक हवा का प्रेशर के ऊपर एक देखिए कि क्या आप जानते हैं, इसमें देखिए कि एक वैज्ञानिक 17वीं शताब्दी के जर्मनी के एक वैज्ञानिक ओटो वन गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने का पंप का आविष्कार किया। बर्तन से वायु को बाहर निकालने का एक पंप इसने बनाया। इस पंप की सहायता से उन्होंने क्या किया, वायु दबाव के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। तो 2 अर्धगोला लिया ऐसा, ठीक है, 2 अर्धगोला लिया जिसका व्यास था 51 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 अर्धगोला लिया ऐसा 51 सेंटीमीटर का। अब इसमें क्या किया, दोनों को ऐसा सटा दिया। ठीक है, ये दोनों अर्धगोला को क्या किया, आपस में सटा दिया ऐसे, मान चलिए सट गया, आपस में सटा दिया। और यहाँ से जितना हवा है बीच इस यहाँ से, ये सब हवा को निकाल दिया। यहाँ का भी, इस बर्तन का भी, इस बर्तन का भी, पूरा हवा को निकाल दिया और इसको सटा दिया। ठीक है, तो हवा जैसे यहाँ से निकाल दिया, बर्तन को सटा करके 2 ऐसा कटोरा लिया ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा करके तो इसे सटा दिया। उसके बाद अंदर का जितना हवा है उसको निकाल दिया, हवा निकालने का मशीन बनाया था उससे निकाल दिया। अब अंदर एक भी हवा नहीं रहने दिया, सब हवा को बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये चिपक जाएगा, क्योंकि बाहर से दबाव डालता है वायु और अंदर तो वायु है ही नहीं है कि दबाव डाल के उसको बाहर करे, तो वो चिपक जाएगी। जैसे चूसक ये रबड़ वाला जो रहता है वो चिपक जाता है, वैसा दोनों तरफ से चिपक गया। और ये इस कदर चिपका था, इतना मजबूती से चिपका था कि इधर फिर 8 घोड़ा इधर बांधा और इधर 8 घोड़ा, आदमी का बात नहीं कर, 8 घोड़ा दोनों तरफ बांध के खींचवाया था, फिर भी ये अलग नहीं हुआ था। तो इतना ज़्यादा ताकत होता है हवा में, इतना ज़्यादा ये दबाव डाल लेता हवा, यानी हवा में बहुत ज़्यादा दबाव होता है।
ठीक है। सोचिए 8 गो घोड़ा, 8 दूनी 16 गो घोड़ा उसको अलग नहीं करने सका। इसलिए हम लोग ये रबड़ वाला जो छोटा सा रहता है उसको ऐसा करते हैं तो उसमें भी हटा से ये बहुत ताकत लगता है ना, अटबे न करता है, क्योंकि वायु में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हल्का सा फिर वायु घुसेगा तो उसको निकाल देगा। जैसे इसको फिर अलग कैसे किया गया होगा, तो हल्का सा बस इसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं, बस हल्का सा हवा भर दिया, हवा गया, उसके बाद उसका दबाव जो है कम हो गया, क्योंकि वहाँ फेविक्विक से कोनो चिपकल थोड़ी है या कोनो होल्डिंग थोड़ी किया था, बस ऐसे सटाया था और हवा निकाल दिया था, हवा अंदर से निकाल दिया तो इसके अंदर वो चिपक गया कि वो 8 गो घोड़ा भी इसको नहीं अलग कर पाया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि दबाव हवा भी देता है और बहुत भारी दबाव देता है हवा, है ना। हवा से बहुत खतरनाक प्रेशर उत्पन्न होता है। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मतलब ख़त्म हो गया चैप्टर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे ही लगातार वीडियो आपको देते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।